क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया कुछ टाइम के लिए और उसके जाने के बाद आपको ऐसा लगा कि आपका एक हिस्सा ही चला गया हो? सिर्फ़ कुछ कॉल्स, मैसेजेस, कुछ दिन की बातें और आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हो इन्हीं सब चीज़ों से। तो ऐसा क्यों होता है कि हम इतनी जल्दी किसी इंसान से अटैच्ड हो जाते हैं? और जब वो चला जाता है या आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है, तो आप परेशान होना शुरू हो जाते हो। कोई और रीज़न है या फिर ये आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? सच तो ये है कि हम किसी इंसान से अटैच नहीं होते, हम अटैच होते हैं उस एहसास से। एहसास जो वो हमें दिलाता है, हमारी फीलिंग्स, हमारी केयर करना, हमारे बारे में पूछना और हमारा सब चीज़ों का ध्यान रखना, हमारी बातें सुनना, जो कि कई बार हम अपनी फैमिली या ब्रदर के साथ शेयर नहीं कर सकते या करते भी हैं तो वो हमें सुनना नहीं चाहते। और जो हमें सुनना चाहता है, हमारा ध्यान रखता है, तो हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उससे अटैच होना शुरू हो जाते हैं इमोशनली और उस पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं और जब फिर बात नहीं होती उससे तो हमें अंदर ही अंदर बुरा लगता है। हम सोचते हैं कि काश एक बार बात हो जाए या कुछ मैसेज आ जाए या कुछ उसकी तरफ से रिप्लाई आ जाए, है ना? तो फिर वो चीज़ बुरी लगने लगती है। हम पेशेंटली उसका इंतज़ार करने लगते हैं, जिसने कभी इंतज़ार नहीं किया घड़ी की तरफ टाइम देख के इंतज़ार करने लगते हैं कि एक बार तो यार बात हो जाए। सोचो अगर कोई इंसान आपकी केयर करना शुरू कर दे, आपके बारे में पूछना शुरू कर दे, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग लिखना शुरू कर दे या क्या खाया, क्या नहीं खाया। अगर कुछ नहीं खाया तो आपको बोलना शुरू कर दे नहीं खाना है, अब तो खाना है, प्लीज़ मेरे लिए खा लो। तो ये सब कुछ जो केयरिंग वाली चीज़ें हैं तो ये आपको अच्छी लगेगी ना, ऑब्वियसली सबको अच्छी लगती है। थोड़ी ये चीज़ें होती हैं जो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगती हैं और आप इमोशनली उसकी तरफ बहने लगते हो और इसलिए बुरा लगता है फिर वो चला जाता है और आप इतना अपने आप को उससे अटैच्ड कर चुके हो कि फिर आपको बुरा लगने लगता है कि अब वो तो चला गया, अब मैं क्या करूँ? अब मैं टेंस्ड हो गया हूँ, मैं वरीड हो गया हूँ, अब मैं आइसोलेटेड हो गया हूँ, अब मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ये सब कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है जो पहले से ही लोनलीनेस फील कर रहे हैं, इमोशनल सपोर्ट जिसको चाहिए या फिर पहले से ही किसी का रिलेशन किसी से टूट गया है, तो ऐसे इंसान ज़्यादा जल्दी जुड़ाव महसूस करते हैं उन लोगों से जो कि उनकी थोड़ी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर आप उस इंसान पे धीरे-धीरे डिपेंड होना शुरू हो जाते हो, उसकी आदत आपको लगने लगती है। हर जल्दी बनने वाला रिश्ता गहरा नहीं होता और हर गहरा रिश्ता ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ रहेगा। प्यार करने वाले भी होते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी हमेशा आपका साथ देते हैं। लोग होते हैं यार ऐसे बहुत प्यार करने वाले, हमेशा आपका साथ देने वाले, ज़िंदगी भर तक मरते दम तक आपका साथ देने वाले, ऐसे लोग होते हैं यार। ऐसे लोग मिल जाए तो फिर बात ही क्या रहे यार। पर यार ऐसे किसी पे भी डिपेंड मत रहना आप। इतना खुद को आप बिल्कुल आइसोलेट मत कर लेना उस प्यार में कि आपको उसके अलावा कोई और दिखे ही ना, आपको खुशियाँ भी ना दिखे आपके आसपास, ये दिन दुनिया ना दिखे। प्यार करो लेकिन एक हद तक, उसकी भी एक हद होनी चाहिए। और आज ना दिल्ली में बहुत अच्छा मौसम था, बारिश आई, बहुत ज़ोरों से बारिश आई और बारिश आने के बाद इतनी बुरी गर्मी यहाँ पे पड़ गई है ना, बहुत बुरी बेकार गर्मी आ गई है यार, बहुत ज़्यादा बुरी गर्मी लग रही है। और मेरे सामने है भाई साहब एक बंदर जो कि बहुत देर से इधर ही मंडरा रहा है। मैं सोच रही हूँ या तो मैं यहाँ से कल्टी मारूं, अगर मैं यहाँ रुकी और देर तक तो वो मुझे कल्टी मरवा देगा इस दुनिया से। एक नहीं भाई, दो बंदर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी वो बिल्कुल पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, दिखाई भी नहीं दे रहा। उससे पहले वो बेंच के पास बैठा था, अभी पेड़ के पीछे कुटर कुटर कुछ कर रहा है देखो। मे भी आपको दिखे, कुछ तोड़ के खा रहा है और इसके साथ में एक और बंदर है, दो बंदर है। अगर मैंने यहाँ से कल्टी नहीं मारी तो मेरी कल्टी हो जाएगी डॉक्टर के पास।
अ, तो यार मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप प्यार मत करो। प्यार तो एक बहुत ब्यूटीफुल सी फीलिंग है, बहुत अच्छा एहसास है, इमोशन है, प्यार के बिना तो ज़िंदगी नहीं है। पर ये भी आपको ही चूज़ करना पड़ेगा कि आप राइट पर्सन को चूज़ कर रहे हो या नहीं, या फिर कोई ऐसा अटैचमेंट वाला आपने चूज़ कर लिया जो आपको छोड़ के भाग जाए और आप फिर उसके लिए रोते रहो, अपने आप को परेशान करते रहो और अपनी ज़िंदगी ही ख़राब कर लो। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो और जिसने आपको इतना कंट्रोल कर लिया हो कि अब आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, अपनी मर्ज़ी का कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको ढूँढना पड़ेगा। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है यार, पर जो है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। बारिश तो आई लेकिन बहुत गर्मी फिर से हो गई। मौसम लेकिन अच्छा हो गया पर गर्मी है यार, मेरा पसीना नहीं टूट रहा जब से मैं यहाँ पे हूँ। अब मुझे चलना चाहिए।